आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। इंदौर में आयोजित मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े। इस दौरान मजदूरों को बकाया राशि दी गई। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को उनकी बकाया राशि दी गई है। एक मिल मजदूर के परिवार से आने के नाते मैं ये पीड़ा अच्छे से समझ सकता हूँ कि मिल में काम करने वाले मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं। हम सबको मालूम है, परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का ये शासन काल है और जिस कारण से यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ, मैं आपके उस कष्ट का भी अपने परिवार के अंदर से एहसास करता हूँ। हम सब जानते हैं, परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय है और वर्तमान का समय कई सारी चुनौतियों वाला भी, और चुनौतियों वाले में एक विषय हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ, हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे। शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी, उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद मिल चलता रहा। 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे, लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं, और हाई कोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ये जमीन के माथे, ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आप तो वो जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी। बदले में 100 करोड़ का निराकरण उज्जैन में हुआ। और हम सबको मालूम है कि उज्जैन में, पूरे प्रदेश में ऐसे कई जगह मामले उलझे थे, लेकिन सबसे पहले उज्जैन में निराकरण हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।